A classical encryption technique. Encryption techniques से जनरल क्या मीनिंग है? एनक्रिप्शन टेक्निक्स, पहले तो एनक्रिप्शन से क्या मीनिंग है? एनक्रिप्शन से तो सिंपल मीनिंग है कि आपके पास कोई प्लेन टेक्स्ट है और आपको कन्वर्ट करना है उसको, आपको साइफर टेक्स्ट में। दिस इज द मीनिंग ऑफ एनक्रिप्शन। अब एनक्रिप्शन टेक्निक का क्या मीनिंग है? एनक्रिप्शन टेक्निक का मीनिंग है कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की बहुत सारे ऑप्शंस या मेथड्स हो सकते हैं, जिनकी हेल्प से आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे हैं, कैसे काम करती हैं, उनको कुछ डिस्कस करेंगे उनके ऊपर। सो वन ऑफ देम इज अ सिमेट्रिक साइफर मॉडल। अब सिमेट्रिक साइफर मॉडल क्या है? पहले देयर इज वन इमेज, उसको बताते हैं। देयर इज फॉर एग्जांपल देयर इज वन प्लेन टेक्स्ट, there is a plain text and there is a encryption algorithm जो यहाँ लगा है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी encryption algorithm हो सकता है। यहाँ पे ऐसा एग्जांपल there is a technique called EES, यहाँ EES लिया है, ठीक है। तो जो प्लेन टेक्स्ट है वो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम के पास जाता है। जानने का मतलब सिंपल यहाँ पे ये है कि प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज करता है। अब एलोन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम पावरफुल नहीं है। वो पावरफुल क्यों नहीं है एक्चुअल में? क्योंकि एनक्रिप्शन एल्गोरिथम जनरली पब्लिक होते हैं, और पब्लिक होने का मतलब ये है कि उनके बारे में सबको पता है। यानी कि सेंडर को ने भले ही उसे किसी को बताया ना हो, मगर पॉपुलर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स के बारे में सब जानते हैं एंड एवरीवन हैज एन आइडिया। और अगर आइडिया नहीं है तो जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में समझा कि कैसे अटैकर इसको गेस कर सकता है कि यार कंप्यूटेशन कितनी टाइम का लग रहा है। अगर कंप्यूटेशन ज्यादा टाइम का लग रहा है तो इसका मतलब है कि प्राइवेट की यूज की गई है और एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग है। अगर कंप्यूटेशन कम टाइम का है तो इसका मतलब की छोटी है और पब्लिक की यूज की है, और एनक्रिप्शन एल्गोरिथम इज लाइट है। इन चीजों से वो इसको फिगर आउट कर सकता है, क्योंकि उसका इंटेंशन है इसको क्रैक करना। तो ये तो हो गया एल्गोरिथम के बारे में। अब मैंने बताया क्योंकि एल्गोरिथम पब्लिक डोमेन पे होता है, वो अकेला काफी नहीं है। देन अ सीक्रेट की जो सभी को चाहिए, सेंडर को चाहिए और रिसीवर को भी चाहिए। किस टाइप का हम बात कर रहे हैं? देखिए शुरुआत में हमें बताया था दो टाइप का मॉडल, सिमेट्रिक और होता है दूसरा एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जिसे हम बोल सकते हैं, और एसिमेट्रिक को हम प्राइवेट की बोल सकते हैं। सिमेट्रिक के अंदर दोनों साइड ही सेम की यूज होती है, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक की के ऊपर काम करते हैं, कोई अलग की नहीं होती। अब क्योंकि दोनों की एक ही की होती है, यहाँ की एक कंसर्न हो जाता है कि जो हमें बचानी है हैकर से, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मैसेज को खोलने के लिए। अगर किसी के पास की है तो एल्गोरिथम तो किसी ना किसी तरीके से फिगर आउट कर लेगा और आपके मैसेज तक पहुंच जाएगा अल्टीमेटली। सो व्हाट इज द लॉजिक हियर? लॉजिक हियर कि आपको दोनों ही चीजों की रिक्वायरमेंट है, एल्गोरिथम प्लस की एस वेल। तो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्शन एल्गोरिथम और की के कॉम्बिनेशन से एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट की गई है बात को। यहाँ पे वाई जो है अब आपका साइफर टेक्स्ट है, जो ये दिखा रहा है कि उसने एनक्रिप्शन एल्गोरिथम ई लगाया है कि
के यानी के की को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन वही डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अपोजिट साइड में डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा हुआ, यहाँ ई स्टैंड कर रहा है एनक्रिप्शन को, ये स्टैंड कर रहा है एनक्रिप्शन को। वहीं ये डी स्टैंड कर रहा है डिक्रिप्शन को। उसके पास भी सेम की गया, की सेम ही है, और वाई तो आपका एनक्रिप्टेड मैसेज है, यानी मैं इसे साइफर मैसेज बोल देता हूँ। और फाइनल रिजल्ट तो प्लेन टेक्स्ट है ही। तो पार्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दी। सो प्लेन टेक्स्ट क्या है? दिस इज द ओरिजिनल इंटेलिजिबल मैसेज और डाटा दैट इज fed into the algorithm. Then the encryption algorithm क्या है? The encryption algorithm perform various substitution and transformation on the plain text. Obvious सी बात है, इसी के हेल्प से हमने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। देन अ सीक्रेट की है, द सीक्रेट की आल्सो इनपुट टू एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, की भी इनपुट आ रही है, यहाँ पे की आ रहा है और यहाँ से डाटा आ रहा है। So the secret key also input to encryption algorithm. The key is a value independent of the plain text and of the algorithm. The algorithm will produce a different output depending on the secret key being used at that time. The exact substitution and transformation performed by the algorithm depend on the key. Then the ciphertext. This is a scrambled message produced as the output. It depends on the plain text and the secret key. For a given message, two different key will produce two different ciphertext. The ciphertext is apparently random stream of data, as it is stand is unintelligible. Then there is a decryption algorithm. The this is the essential. The encryption algorithm run in the reverse. Obvious सी बात है, जो भी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है उसके अपोजिट ही डिक्रिप्शन एल्गोरिथम काम करेगा। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात मैं कहूँगा। इसे तो उम्मीद है इन सब चीजों में तो एटलीस्ट किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो इट टेक द साइफर टेक्स्ट एंड द सीक्रेट की एंड प्रोड्यूस द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट, और ये उसको साइफर टेक्स्ट को ऐसे इनपुट लेगा और प्लेन टेक्स्ट को ऐसा आउटपुट जनरेट करेगा। तो जो कि रिवर्स पार्ट हुआ किसका? एनक्रिप्शन एल्गोरिथम का। तो एनक्रिप्शन का रिवर्स क्या हुआ? डिक्रिप्शन। तो ये तो ऑब्वियस सी बात ही है। अगर आप, इसलिए मैंने कहता हूँ ये कंप्लीट सब्जेक्ट ही क्वाइट इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। बेसिक टर्मिनोलॉजी से आप एक बार नोट्स भी काफ़ी अच्छे बनाए हैं, और इसके लिए बुक भी एक विलियम स्टालिंग की है, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। देयर इज अ वेरी फेमस बुक नेम्ड विलियम स्टालिंग। तो आप उसको रेफर कर सकते हैं फॉर वेरी डिटेल्ड डिस्कशन। नाउ देयर आर द टू रिक्वायरमेंट फॉर secure use of convention and encryption. First requirement is we need a strong encryption algorithm. At a minimum, we would like the algorithm to be such that an opponent who knows the algorithm and has access to one or more ciphertext would be unable to decipher the ciphertext or figure out the key. This requirement is usually stated in a stronger form.